राधे राधे। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, आप सभी नेपाल के नागरिकों का भंडार परिपूर्ण करें। आज की यह परम पावन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा वैदिक संसार में आप सभी गोते लगाएं और आइए आरंभ करते हैं यह परम पावन अमृत स्वरूप गोविंद नाम संकीर्तन। ज्ञान वैराग्य संयुक्त भक्ति प्रेम रसावह प्रतिगृहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति। नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणां नोत्तिष्ठ तिष्ठति त्रिकं यदा श्रीमद्भागवत अलापत् कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्था श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं ह्वैनं भगवन्तो अमोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्या आह शरणागतवत्सलः कुमारः ऊचु वेदोपनिषदां साराज्जाता भगवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक्भूता फलाकृतिः अमूलाग्रं रसतृष्ठान्नास्तेन स्वाद्यते यथा सा भूयः सम्पृथक्भूता फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पेण स्वादायोपकल्पते पृथक्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इच्छोणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठत् पृथक्भूता च सामिष्ठा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्तिज्ञान विरागाणाम् अस्थापनाय प्रकाशितम् वेदांत वेद सुनास्ते गीतायापि कर्तरि परिवर्तापवति व्यासे मोहति ज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुः श्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात्यसाद्यो निर्बाधो बादरायणाः तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान्। श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं। नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखाद्वार्तिनाम् निःशेष शेष मुख गीते कथैकपानाः प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतो वस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हिंदी भवान कथा सारः। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे।
ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक हो जाता है। चीनी ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है नारद जी? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं देवर से, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दवानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भागवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के लिए उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्यों को सत्संग मिलता है, तब वह आपके ज्ञान कृपा को प्राप्त करता है। तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। जब आपकी कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार आज की यह परम पावन कथा का यहीं पर विश्राम। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम 2 अध्यायः। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।